हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित पांडे। आज आप लोग को कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर रियल नंबर पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग ने जाना है, रियल नंबर कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। इसमें जो है उसी को हमें पढ़ना है। तो इसमें जो हमारा है, सबसे पहले जो आता है वो आता है यूक्लिड विभाजक करने का, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड विभाजन करने का क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यही हमारा पहला टॉपिक है। इसी के ऊपर हमें आज पढ़ना है और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ऐसे ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय क्या है, इसके बारे में हम लोग को पहले से ही काफी जानकारी है और इसका हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो बेसिकली देखते हैं ये क्या होता है। जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे वही चीज है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये 15 को हम लोग भाग देते हैं 2 से, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये हम यहाँ पे हम लोग 15 से भाग देंगे 2 में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 आएगा। ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितना बचा 11। तो ये हमारा क्या है, इसी की जांच करने का जो नियम होता है ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये हमारा बात सही है कि नहीं, यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी के ऊपर। और यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ये जो होता है ये हमारा क्या है, ये है हमारा भाज्य, ये जो है हमारा भाज्य, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। और ये जो है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ये हम लोग बचपन में पढ़े थे, ये हम लोग बचपन में पढ़े थे और एक चीज है, इसी का हमने यहाँ पे यूज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में, और इसी का हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है वो होता है भाज्य बराबर भाज्य भाज्य गुणित भागफल, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। यही होता है हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही चीज होता है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जहां पे हमारा ये जो शेषफल है, ये जो हमारा शेषफल है, ये क्या होता है, यहाँ पे शेषफल का जो मान होता है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यही होता है शेषफल का मान। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और, जो हमारा भाजक है, भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और जहाँ पे शेषफल हमारा क्या होता है, 0 होता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही है। अब इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज हम लोग करेंगे किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। एचसीएफ का मतलब मसल, एचसीएफ का मतलब मसल। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि मसल क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग दे दिया कि हम लोगों को मसल ज्ञात करना है, किसका दे दिया कि 24 और 124, 24 और 124 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे होगा। तो यहाँ पे अब आप लोग कहोगे कि सर मसल क्या होता है, एक बार फिर से एक उदाहरण करवा दीजिए। तो इधर देखिए मसल जो हमारा है, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसल जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग करें। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालने के लिए जो शुरू से ही हम लोग को पता है उसे हम लोग देखते आए हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य
खंड करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य खंड करेंगे इसका, और ये जो है हमारे 24, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य खंड करेंगे। तो यहाँ भी ये देखो 2 से हम इसे करेंगे, ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 62, फिर उसके बाद जब 2 से ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 31। अब इसे हम लोग 31 है, ये तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर से ले जाएंगे, ये कितना होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये है हमारा 24 को हम लोग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पे 2 से ले जाएंगे ये हो जाएगा 6, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे ये हो गया 124 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्रत्यय 2 प्रत्यय 1, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो आ रहा है आप लोगों को करने, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे लिखना, और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 प्रत्यय 2 प्रत्यय 2 प्रत्यय 1। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा है HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में जो सबसे अधिक कॉमन, इन दोनों में जो सबसे अधिक कॉमन हो वही हमारा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा, यही इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF होगा। तो इन दोनों संख्याओं में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक क्या कॉमन है, दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्यों वो भी सबसे ज्यादा हो दोनों में, उसके अलावा और फिर आगे कुछ कॉमन। तो यहाँ पे देखा गया कॉमन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो यहाँ पे मान लीजिए 2 प्रत्यय 2, ये भी कॉमन है और ये नंबर भी कॉमन है, तो ये कितना बनेगा 4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ये हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही HCF निकालने का फंडा सीखते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग HCF निकालने का हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे हम लोगों का जो थ्योरम है मतलब प्रमेय है उसका हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे हम लोग इसका HCF निकालेंगे, इसका 24 और 124 का देखते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पर इसे हम लोग निकाल देंगे, ये याद रखिएगा कि कितना है इसका HCF जो है वो आया है 24 और 124 का 4 यहाँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग यहाँ पे इन दोनों धनात्मक संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग इसे करेंगे इसमें जो हमारा पहला नियम होगा उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप जो फर्स्ट होगा हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है बताइए बताइए, 124 बड़ा है किससे 24 ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग ये हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हम इसी का हम करेंगे। अब देखेंगे ये जो हमारा बड़ा वाला होगा उसमें हम लोग भाग देंगे किससे, छोटे वाले से, बड़े वाले में भाग देंगे किससे, छोटे वाले से हम लोग भाग देंगे। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पे है 24, अब इससे हम लोग कितने बार ले जाते हैं बताइए, तो यहाँ पे हम लोग इसे 5 बार ले जाते हैं, देखते हैं तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 10 2 12 100, यहाँ पे कितना बचा 4, ये चीज है। अब यहाँ पे हमारा जो ये यूक्लिड विभाजन पर प्रमेयिका है, भाज्य बराबर भाज्य प्रत्यय भागफल प्लस शेषफल, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे और उसी से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा भाज्य कितना है, भाज्य कितना है 124 हमारा क्या है ये भाज्य हो गया, और ये जो है हमारा भाग, ये क्या है भाग, ये हो गया हमारा भाग, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, भाजक ये हमारा क्या हो गया शेष, ये हो गया हमारा शेष। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसे लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग 124 को क्या लिख सकते हैं, 124 को भागे, भागे में यहाँ पे कितना है 24 लिख देते हैं,
हम लोग लगाएंगे भाग। तो यहाँ पे जो हमारा भाग का हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ये 5 और प्लस। अब प्लस हमारा क्या है शेष पर, यहाँ पे हमारा प्लस में क्या है शेष पर हमारा कितना है 4, लिख देते हैं इसे 4। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आगे अब देखते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर अब जो हमारा होगा यहाँ पे अभी हम लोगों का जो है वो शेषफल क्या हुआ 0 नहीं है। अभी हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं है, और जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, शेषफल और भाजक के बीच में हम लोग लगाते रहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अभी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब जब हमारा ये शेषफल 0 के बराबर नहीं है, जब ये हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा शेषफल और भाजक, शेषफल और भाजक, इन दोनों के बीच में हम लोग पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उसे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लगाए थे, पहले देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो भाजक और ये जो यहाँ पे हम लोगों को पता है, ये देखें तो यहाँ पे क्या है 24 बड़ा है इससे। अब देखते हैं यहाँ तक हो गया। अब फिर वही हम लोग करेंगे, यहाँ पे 24 को हम लोग भाग देंगे किससे 4 से, तो कितने बार ले जाएंगे इसे, कितने बार ले जाएंगे हम 6 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे 6 24, ये 24 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाजक। यहाँ पे भाजक क्या होगा 4 और प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 0। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे अब इसके बाद थोड़ा सा इधर देखते हैं थोड़ा सा, फिर बताते हैं। यहाँ पे देखिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, जब हमारा शेषफल 0 आ जाए तो हमारा जो भाजक होता है यही हमारा क्या होता है HCF होता है। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा ये जो भाजक होता है ये होता है HCF, ये होता है HCF। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लास्ट स्टेप जो होगा, ये पहला स्टेप ये, फिर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसे करते रहेंगे, और हमारा जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे जब शेषफल 0 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम बताए हैं कि हमारा जो मौसा होगा क्या होगा, जो इसका भाजक होगा वही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं HCF किया मौसा, इसका हमने पूछा है 24 और 124, 24 और 124, तो कितना आ गया मौसा। यहाँ पे हमारा भाजक कितना 4 है, तो मौसा कितना आ गया 4। इस प्रकार से हम मौसा निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इस नियम से भी किए थे, इतना आया था, इस नियम से भी उतना। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अभी एक आपको और करते हैं, तो फिर देखते हैं, तब से यहाँ तक आप लोग वीडियो स्टॉप करके छाप दीजिए। अब यहाँ की जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक हम करेंगे एक आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग करते हैं 135 और 225 का हम लोगों को कहा है कि इसका HCF निकालना है। फिर उसके बाद हम लोगों को दिया है 90 और 144 का हमें निकालना है HCF। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या था, इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, इन दोनों में हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या तो यहाँ पे यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 225 जो है वो बड़ा है 135 से। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो
ये बड़ा है तो हम लोग वही काम करेंगे जैसे करते हैं पिछले वाले। तो यहाँ पे हम लोग 225 में हम लोग भाग देंगे किससे 135 से। 135 से हम लोग 225 में हम लोग भाग देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एक बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 135। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 0, यहाँ 22 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। ये चीज हो। अब यहाँ पे ये हम जानते हैं क्या होता है शेषफल, ये क्या होता है हमारा भाग, ये होता है भाजक, इसे बोलते हैं भाजक। यही हमारा इसी को हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 225 को क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या होता है भाजक। भाजक कितना है यहाँ पे 135 कितना होगा भागफल कितना है 1 प्लस। अब कितना होगा प्लस क्या है शेषफल यहाँ पे कितना है 90 लिख देते हैं 90। ये चीज होगी यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ शेषफल 0 है, शेषफल हमारा 0 अभी नहीं आया है। जब हमारा 0 नहीं आया है तो हम बताए थे कि जब हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग शेषफल जो हमारा है और जो भाजक है इन दोनों के बीच फिर हम लोग क्या लगाएंगे न्यूक्लियर विभाजन पर विज्ञान। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर विभाजन पर विज्ञान लगाएंगे तो क्या करेंगे 135 में हम लोग भाग देंगे किससे 90 से। देखते हैं कितनी बार लेंगे एक बार ले लेंगे कितनी बार लेंगे एक बार। तो यहाँ पे कितना आ गया 90 माइनस करेंगे 5 में 0 हो जाए और 9 में से 45 13 में से हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम तो यहाँ पे हमारा है 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाजक। भाजक यहाँ पे कितना है ये हमारा है भाजक कितना है। उसके बाद क्या आता है भागफल किसे बोलते हैं भागफल कितना होता है 1। अब शेषफल 45 ये हमारा क्या है शेषफल है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अभी भी हमारा क्या होगा अभी भी हमारा क्या होगा शेषफल 0 तो हम लोग क्या करेंगे फिर से लगाएंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रक्रिया वो भी किसके बीच भाजक और शेष। अब ये हमारा शेषफल होगा ये भाजक होगा इन दोनों के बीच में हम लोग लगाएंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शेषफल हमारा क्या होगा 0 नहीं है। शेषफल हमारे 0 नहीं जब शेषफल हमारे 0 नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे फिर 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये 90 में जब हम लोग 45 से भाग देंगे कितनी बार ले जाएंगे 45 गुना 90 ये हो गया कैंसिल हो गया मतलब आ गया जी। अब देख यहाँ पे 90 को हम लोग लिख सकते हैं भाजक 45 बढ़ते भागफल कितना 2 बढ़ते 2 अब प्लस कितना हो गया शेषफल कितना जी। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा क्या है शेषफल 0 है। अब हम बताए थे कि जब ही हमारा शेषफल 0 आया जब ही हमारा शेषफल 0 आया तो हमारा जो भाजक होता है वही हमारा क्या कहा जाता है HCF कहा जाता है उन दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेषफल क्या होगा 0 ये शेषफल 0 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे HCF किसका निकाला था 135 और किसका था 225 का HCF जो हमारा है कितना है यही होगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसे भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए इसी पे वीडियो को स्टार्ट कर आप लोग ये क्वेश्चन को करिए चलिए देखिए यहाँ भी हम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ जल्दी कर दे रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा बड़ा है 90 बड़ा है कि 144। तो हमें पता चला कि यहाँ पे क्या बड़ा है 144 बड़ा है 90 से ये चीज होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में हम लोग न्यूक्लियर विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 90 से हम लोग भाग देंगे किसमें 144 में 90 से भाग देंगे किसमें 144। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी बार हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे एक बार ले जाते हैं। जब यहाँ पे एक बार ले गए तो ये 90 है। अब बताइए कितना बचेगा
ले गए तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कितना, ये हमारा क्या है, ये शेषफल है, ये हमारा भागफल है, ये भाजक है, ये भाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 144। 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लोग लिख सकते हैं 90 भाजक गुणित भागफल। भागफल कितना है, 1 है, लिख दी। फिर उसके बाद प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 54 लिख दी। तो अब यहाँ पे अभी हमारा क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 0 है, नहीं है, शेषफल हमारा 0 नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें, ये भाजक और ये शेष, ये भाजक और ये शेष, इन दोनों के बीच में हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजक प्रमेय। इन दोनों के बीच में हम लोग फिर से लगाएंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेय। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमें पता चला क्या, 90 बड़ा 54 से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 90 में हम लोग भाग देंगे 54 से, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे कितना बचा, 6, यहाँ पे कितना बचा, 36 हो गया। ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल, जिसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, ये हमारा होता है भाज्य। फिर वही लिखेंगे, तो हम लोग 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 54 गुणित 1 प्लस 36। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये हो। अब इसके बाद देखते हैं, फिर हम अभी हम लोग देखेंगे हमारा क्या होगा, शेषफल 0 नहीं आया, अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। फिर हम लोग एक ये भाजक, ये शेष, ये भाजक, ये शेष, इन दोनों के बीच में तुलना हम लोग कराएंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो होते हैं 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार से 54 को हम लोग क्या, ये आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज पढ़िए, आप लोग को अगर पता हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ना पता हो तो इसे चेक करिए, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 36 से जब यहाँ भाग देंगे तो ये एक बार ले जाएंगे तो ये हो गया 36। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 14 में से हो गया हमारा 8 बच गया, और यहाँ पे 1 18। अब यहाँ पे 54 को हम क्या लिख सकते हैं 36 गुणित 1 प्लस 18 से यहाँ। अभी भी हमारा क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं है, और ये प्रोसेस हम लोग को तब तक करना है जब तक कि हमें शेषफल क्या हो, 0 ना प्राप्त हो जाए, तब तक हम लोग करते रहेंगे। अब देखते हैं फिर वही काम करेंगे, ये भाजक हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया, ये दोनों के बीच में हम लोग फिर से वही विभाजन वाले जो यहाँ पे नियम लिखा हुआ है उसी को लगाएंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये 36 हो गया, यहाँ पे हम लोग 18 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 18 गुणित 36 ये आ गया जी। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 36 को क्या लिख सकते हैं, 18 गुणित 2 प्लस 0 लिखेंगे, ये चीज हो। अब इसके बाद देखते हैं, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया शेषफल जो है वो हमारा कितना होगा, 0। तो जो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि HCF जो हो, HCF होगा, इसका हमने क्या करना, 90 और 144, इन दोनों का HCF कितना होगा, अरे भाई भाजक बताए थे ना, ये जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा इन दोनों। तो यहाँ पे हमारा HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 18, यही हो गया इसका HCF, ये हो गया इसका। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है कि अभी इस टाइप के क्वेश्चन तो पूरा हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए एग्जांपल देते हैं, सबसे ज्यादा 10 वाले बच्चे को इसी क्वेश्चन में होता है, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे और आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा के जाएंगे। चलो पढ़ते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया है, चाहिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं पूर्णांक क्या होता है, जितने भी नंबर है सब पूर्णांक होते हैं, केवल पॉइंट वाले नंबर को छोड़ के, केवल पॉइंट वाले नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं सब पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 1 2 3 4, इस प्रकार से हम लोग धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक।
अब आगे कि यहाँ पे एक शब्द हमें और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, धनात्मक समपूरक। तो यहाँ पे समपूरक क्या होता है, मतलब सम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए या दो से कट जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, या जिसमें दो कॉमन हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 ये इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है समपूरक। और फिर इसी प्रकार से हमें एक शब्द और दिया हुआ है विषमपूरक। विषमपूरक क्या होगा, जो दो से कटे 3 4 1 3 4 5 7 इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग ले सकते हैं। तो यही दिया हुआ है। और जब तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे वही यूनिट विभाजन पर नहीं से करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए हम अभी तक इसे मिटाए नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं यूक्लिड विभाजन पर का सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें मानना है। तो ये जो भाजक होता है इसी के रूप में हम लोग मानेंगे। ये जो भाजक होता है, यहाँ भाजक कितना है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, भाजक जो यहाँ से है वो कितना है 2। तो यहाँ से ये चीज बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बस देखते रहिए पूरी बात क्लियर होगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये हम कर रहे हैं ना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये। अब इससे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, a बराबर हम लोग मान लेंगे 2q + r, 2q + r ये चीज इसको। अब यहाँ पे हम लोग ये माने, ये को चाहे तो हटा दें, यहाँ पे कुछ भी नंबर हम लोग मान सकते हैं, मान लेते हैं ये, क्योंकि आप लोगों को पता है ये से मेरा नाम होता है मोहित पांडे, इसलिए दे दिया। अब देखिए या हम लोग ये आप लोग कुछ भी दे सकते हैं ABCD कुछ। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम बताए R क्या होता है, रिमाइंडर मतलब क्या है हमारा शेष फल जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा शेष फल वो होगा हमारा यहाँ पे R जो होगा क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा भाजक से छोटा होगा। भाजक से छोटा होगा तो भाजक कितना है 2, ये चीज हुआ। यहाँ तो किसी को दिक्कत R का मान जो है वो या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ भाजक हमारा कितना है 2, भाजक कितना है 2, तो ये 2 से क्या होगा छोटा होगा। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग R का मान निकाल सकते हैं, R बराबर कितना होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या 2 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं R बराबर 0 पे हम लोग देखते हैं, R बराबर 0 पे देखेंगे, यहाँ पे R का वैल्यू 0 रखेंगे तो यह बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस R जगह पे 0 जब रखेंगे तो ये कितना हो गया 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2q, ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या हमें पता चला ये कैसा संख्या है, ये हमारा सम संख्या है कि नहीं, ये हमारा एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए 2 से विभाजित हो रहा है, ये 2 से विभाजित हो गया बचेगा। तो ये हमारा क्या है एक समपूरक मतलब धनात्मक समपूरक। अब इसके बाद देखते हैं इसी प्रकार से ये तो हम सब के लिए दिखा दी थी समपूरक। अब उसके बाद R बराबर हमारा कितना है 1 है, क्योंकि R का मान जो हमारा है यहाँ से इससे हम लोग निकाले हैं, तो R बराबर 0 हो सकता है, R बराबर 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे हमें क्या लेना है छोटा लेना है। तो ये क्या होगा 2 से छोटा होगा, मतलब 1 तक ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पूरा लेना पॉइंट वाले नंबर को होंगे नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं लिख लेंगे, तो यहाँ भी हम लोग रखेंगे इसमें R की जगह पे 1, तो ये कितना हो जाएगा यह इक्वल टू 2q + 1 ये चीज ओके। और ये इसमें ये जो हमने नंबर दिया हुआ है 2q + 1, तो क्या यहाँ पे ये जो नंबर हमारा है ये 2 से विभाजित होगा, क्या ये नंबर 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अतः यह हमारा कौन सा नंबर होगा धनात्मक विषम। ये हो गया हमारा विषम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी ये क्वेश्चन इसी पे और आते हैं तो यह फिर दिखाते हैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को 2 मेथड से बता देंगे, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया।
हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होते हैं, 2q के रूप के होते हैं, और प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप के होते हैं, 2q + 1 के रूप के। इस प्रकार से आप लोग नीचे लिखेंगे। ओके ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसे आप लोग नोट करके अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन और आप लोगों को समझ आता है क्या समझ में। तो यहाँ पे जो हम लोगों को दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक, ये कोई पूर्णांक। अब यहाँ पे देखते हैं इसे करने के लिए, जैसे हम लोग पिछले वाले में किए थे उसी प्रकार से करेंगे। और इस क्वेश्चन को देख के सबसे यहाँ पे क्या जरूरी होता है कि हम लोग जो मानना है हमें वो किस से क्या चीज माने। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 4q + 1 के रूप में 4q + 3। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चल गया कि जो हमारा ये 4 है, ये 4 है, ये क्या है हमारा भाजक, ये क्या है भाजक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग एक विभाजन का तरीका से लिख सकते हैं, और यहाँ से यह बराबर कितना हो जाएगा, 4q + 8 रिमाइंडर होता है हमारा यहाँ। अब r का वैल्यू होगा कितना होगा, r का वैल्यू कितना होगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक कितना है, 4 है, तो ये क्या होगा, 4 से छोटा होगा। अब देखते हैं यहाँ तो यहाँ से हमें पता चला कि r का वैल्यू होगा 0 या फिर 1 या फिर 2 या r का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या 4 हो सकता है, 4 तो नहीं होगा r का वैल्यू, क्योंकि 4 से बोला है छोटा होने के लिए, तो 4 तो नहीं होगा। अब देखते हैं इसका, यहाँ पे ये जो हमारा है इसी में हम लोग एक एक करके इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने, जब r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा m बराबर 4q + 0, ये चीज है। अब देखते हैं इसके, ये क्या हो जाएगा 4q, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2q, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ध्यान से देखते चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखिए, r बराबर 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, इसी में रखना है, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 4q + 10, ये चीज है यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, अब इसके बाद r बराबर हम कितना रखेंगे 2 रखने, r बराबर 2 रखेंगे। जब r का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, जब r का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा हमारा, ये आएगा m बराबर 4q + m बराबर 4q + r की जगह पे कितना रखेंगे है 2 रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं r बराबर कितना रखेंगे 3 रखने, जब r बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, m बराबर 4q + ये चीज आएगी। अब इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं पीछे, यहाँ पे एक हमें यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से, इसे देखा जाए तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या 2q + 1, ये चीज होगा। यहाँ से जब 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2q + 1 बचेगा, तो अब देखा जाएगा हमें यहाँ पे सीधे क्या करना था, देखिए अब हम लोग को क्या आ गया, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक समपूर्णांक है, ये कैसे, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जा रहा है, इधर देखिए 2 क्यों है 2 और यहाँ पे 2, तो ये देखिए 2 से जब ये पूरा विभाजित हो जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा समपूर्णांक। इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या होगा, ये सम हुआ, ये हमारा क्या होगा सम, ये भी सम, ये भी सम। क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं ये हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में, और
प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है अब तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी का या कोई भी राइटर का हमको उससे मतलब नहीं है, आप लोग लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, वो क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग करवाएंगे। अभी आप लोग को इसी क्वेश्चन को एक विधि से और बताते हैं कि एक मेथड से और हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक विधि हम लोग बताते हैं कि कैसे उससे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप लोग वीडियो के स्टॉप करके क्योंकि विभाजन करने का हम लोग को पता है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसे करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15। इसी प्रकार से आगे ढेर सारा हो गया। धनात्मक लेते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ये 0 क्या? अब देखते हैं यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4q के रूप में लगा है, मतलब भाजक हमारा कितना है 4। तो यहाँ पे हम लोग भाजक हम लोग को ये पता है, यहाँ पे जो होता है ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और यहाँ पे आता है वो क्या होता है शेषफल होता है। तो यूनिट विभाजन करने का से डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग भाग 1 का भाग हम लोग लेंगे किससे 4 से। तो 4 से भाग यहाँ पे 1 ले लेंगे, 0 कर देंगे, 0 आएगा यहाँ 0 आएगा। ये शेषफल कितना बचा? 1 बच गया। ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही अच्छा तरीका ये है। आप लोग चाहिए इसे चाहिए तो दूसरा विधि भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब 1 नंबर को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, अभी 1 नंबर को छोड़ देते हैं, फिर किससे लेते हैं 5 लेते हैं। अब यहाँ पे किससे भाग देंगे 4, क्योंकि भाज्य 4 है तो 4 से ही भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार लेंगे? एक बार ले लेंगे, एक बार ले जाएंगे। ये कितना आएगा 4 है, कितना शेषफल बचा? पर ध्यान से देखो, फिर 1 नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं इसे, फिर अब इसे लेते हैं 9 को लेते हैं। फिर 9 को लेंगे, ये 4 से भाग देंगे, भाजक को हमारा 4 ही है तो 4 से ही ना भाग देंगे। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 2 बार लेंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? यहाँ पे शेषफल कितना है 1। अब इसके बाद यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ पे हो गया हम लोग 9 ले लिए, 11 को छोड़ देते हैं, फिर 13 को लेते हैं। भाग किससे देंगे 4 से। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा ये बचा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट विभाजन तरीका से हम लोग लेते हैं। ये हमारा भाज्य है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4। यहाँ से आप लोग देखेंगे जगह तो भाज्य बराबर भाज्य करते भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 करते कितना लिखेंगे भागफल कितना होगा 0 प्लस शेषफल कितना है 1। ध्यान से देखते रहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 मतलब भाज्य प्रत्यय भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमारा क्या है 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्रत्यय 2 प्लस 1। ये फिर उसके बाद हमारा है 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्रत्यय 3 प्लस 1। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जो हमारे नंबर छूटे हुए थे, कौन कौन से नंबर छूटे हुए थे उसे देखते हैं। इसे हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे समझ में आया ना? अब देखते रहिए। यहाँ पे हम लोग कहेंगे यहाँ पे
ये जो हमारा सब में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, लिख लेते हैं 4, सब में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद ये 0 1 2 3 ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ बोला क्या है, क्यों कोई पूर्णांक, क्यों क्या है, कोई पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोग ये 0 1 2 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हमारा नंबर आया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारा बचा हुआ था, कौन कौन सा नंबर बचा था, ये 3 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना। यहाँ पे हम कितनी बार 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे तो ये 0 आएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग किसे बताया, 7 को ले जाएंगे 4 से, कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। यहाँ पे 4 आएंगे, ये कितना बचेगा, बचेगा ना। इसी प्रकार से अब हमारा 7 हो गया, हम लोग डिविजन को ले जाते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा। अब इसके बाद हमारा कौन सा नंबर बचा है, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना है, कितनी बार ले जाएंगे, 3 टाइम्स ले जाएंगे। यहाँ पे बचा ये चीज है, इसे भी हम लोग लिखते हैं, इसे भी हम लोग यूक्लिड विभाजन पर वेगा से कितना है, भाज्य बराबर भाज्य करते हैं, भागफल प्लस शेष के रूप में लिखते हैं। देखते हैं यहाँ ये 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा है भाज्य भाग। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 0 भाज्य गुणित भाग और प्लस क्या होगा शेष। ये यहाँ तक के। अब इसके बाद ये हम लिखेंगे 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणित 1 प्लस 3। इसी प्रकार से इसे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि कितना हो जाएगा हमारा 4 गुणित 3 प्लस, यहाँ तक हो गया। सेम जैसे यहाँ पे हम लोग किए उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3। क्यों हम लोग क्या लिया है, क्यों हमारा क्या है 0 1 2 3 ये हमारा क्या है, कोई भी पूर्णांक है। यहाँ पे हमने बोल दिया है कि जहाँ क्यों कोई पूर्णांक क्या होते हैं, सभी नंबर हमारे पूर्णांक है, सभी नंबर पूर्णांक है, केवल पॉइंट वाले नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज हमें मिला। अब हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो अब आप लोग को क्या करना है, वीडियो देखें अच्छे से लगाइएगा, आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज भी करिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट में करके बताइएगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।